आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट यानी अंडेदानी की गांठ। हर महिला के शरीर में एक बच्चेदानी और 2 अंडेदानियां होती हैं। सभी महिलाओं में प्रजनन काल के दौरान अंडेदानी में गांठ जरूर बनती है। ये गांठें पानी के छोटे बुलबुले की तरह, पानी भरे गुब्बारे की तरह या कभी कभी काफी बड़ी, लगभग 4 से 5 किलोग्राम तक की हो सकती है। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या क्या जांचें करवाई जाती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या ओवेरियन सिस्ट डेंजरस हो सकती हैं। ओवेरियन सिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट या फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट और पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट हार्मलेस होती हैं, ये अंडेदानी में बनती रहती हैं और अपने से ठीक भी हो जाती हैं। फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट में फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट आती है। फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? हर महीने अंडेदानी से कभी दाएं अंडेदानी और कभी बाएं अंडेदानी में एक अंडा बनता है। फॉलिकल साइज में बढ़ता जाता है और उसके अंदर अंडा विकसित हो रहा होता है। माहवारी के 14वें या 15वें दिन ये अंडा फॉलिकल के फटने से बाहर आता है और उसमें भरा हुआ फ्लूइड भी बाहर आ जाता है। कभी कभी ये फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता, अंडा बाहर नहीं आ पाता और फॉलिकल में फ्लूइड बढ़ता जाता है और वो सिस्ट का रूप ले लेता है। इसे ही फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। यह सिम्टमलेस होती है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती और इसकी डायग्नोसिस एक्सीडेंटली होती है। आप डॉक्टर के पास माहवारी की समस्या या पेट में दर्द की वजह से जाते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं और पता चलता है कि आपको ओवरी में सिस्ट है। फॉलिकुलर सिस्ट अगर 5 से 7 सेंटीमीटर तक की भी है तो वो अपने से ठीक हो जाती है या डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट या ओरल पिल्स देते हैं जिससे ये ठीक हो जाती है। फॉलिकुलर सिस्ट अगर 7 सेंटीमीटर से बड़ी है तभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दूसरी फिजियोलॉजिकल सिस्ट कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है। हर महीने जब अंडेदानी में फॉलिकल बढ़ रहा होता है और मैच्योर होने पर उसके फटने से ओवा बाहर आता है तो बचा हुआ फॉलिकल श्रिंक कर जाता है या पिचक जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कभी कभी जहाँ से ओवा रप्चर हुआ होता है वो ओपनिंग बंद हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम में फ्लूइड भरता जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। यह भी काफी कॉमन है और अपने से ठीक हो जाती है, परंतु कभी कभी इसमें अंदर अंदर ब्लीडिंग होने से इसका साइज बढ़ता जाता है और आसपास सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेड़ों में दर्द होता है और कभी कभी रेयरली ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट रप्चर हो जाती है और ब्लड पेट में भरने लगता है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरह प्रेजेंट करती है। पेशेंट हॉस्पिटल आती है, ऑपरेट किया जाता है और जब हिस्टोपैथोलॉजी जांच की जाती है तब पता चलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं, यह तो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट थे। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से भी बीटा एससीजी हार्मोन निकलता है तो कभी कभी ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट के बारे में। डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एक बिनाइन जर्म सेल ट्यूमर होता है। यह एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें बालों के गुच्छे, दांत और हड्डियों के टुकड़े तक होते हैं, क्योंकि ये ऐसी कोशिका से बनता है जिसमें पूरा शरीर बनाने की क्षमता होती है। ये बड़ी गांठें होती हैं और इसका इलाज केवल ऑपरेशन होता है। इसका एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसे टॉर्शन ऑफ सिस्ट कहते हैं वो डर्मोइड सिस्ट में काफी कॉमन होता है। इसमें गांठ अपने पेडिकल पे घूम जाती है जिससे ओवरी की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। पेशेंट को पेट में तेज दर्द होता है, उसको चक्कर आने लगता है, कई बार पेशेंट बेहोश तक हो जाती है, जी मिचलाता है, उल्टियां होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसमें इमरजेंसी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। एंडोमेट्रियोमा। ऐसी महिलाओं में बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली बच्चेदानी के अलावा अंडेदानी में भी होती है। पीरियड्स के दौरान बच्चेदानी से होने वाली ब्लीडिंग तो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है, परंतु ओवरी में होने वाली ब्लीडिंग वहीं पर इकट्ठी होती जाती है और गांठ का रूप ले लेती है। उसी को एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं।
ऐसी महिलाओं के पेड़ों में दर्द होता है, माहवारी के दौरान दर्द होता है, इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, सेक्स के दौरान पेन हो सकता है। एंडोमेट्रियोमा से ग्रसित महिलाओं को डॉक्टर लंबे समय के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट पर रखते हैं और अगर एंडोमेट्रियोमा 4 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तो ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो डॉक्टर दूरबीन द्वारा आपका ऑपरेशन करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार बच्चेदानी की नली, अंडेदानी और बच्चेदानी आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण बच्चा नहीं ठहर पाता है। दूरबीन से इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा सकता है। सीरस सिस्ट एडिनोमा या म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ये अंडेदानी की बड़ी बड़ी गांठें होती हैं जिनका साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 15-20 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनमें 4 से 5 लीटर तक फ्लूइड हो सकता है। इनमें अधिकतर वाटरी फ्लूइड या स्लाइमी चिपचिपा फ्लूइड भरा होता है और ऐसी गांठों में ऑपरेशन ही किया जाता है। मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर या अंडेदानी का कैंसर, ये काफ़ी रेयर ट्यूमर होते हैं। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, परंतु ज़्यादातर 55 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं। कभी कभी 20 साल से छोटी बच्चियों में भी कुछ जर्म सेल कैंसर्स होते हैं। इनके कोई खास लक्षण नहीं होते, कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते, परंतु पेट फूलना, खाने का न पचना, पेशाब और लैट्रिन की दिक्कत होना आदि लक्षणों के साथ जब मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता चलता है कि उनको ओवरी का कैंसर हुआ है। हमेशा रेगुलरली एनुअली अपना गायनिक चेकअप जरूर कराना चाहिए। एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए और डॉक्टर से इंटरनल एग्जामिनेशन जरूर कराएं। ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं? सामान्यतः ओवेरियन सिस्ट के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते, परंतु पेड़ों में दर्द होना, मासिक धर्म का अनियमित होना, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, पेन ड्यूरिंग सेक्स होना, पेट का फूलना, पेड़ों में भारीपन लगना, नौशिया, वॉमिटिंग और सीवियर पेड़ों में दर्द ओवेरियन टॉर्शन का लक्षण हो सकता है। कभी कभी यूरिन की दिक्कतें हो सकती हैं या इनकम्प्लीट फीलिंग ऑफ डेफिकेशन हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? अगर ओवेरियन सिस्ट फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है तो वो अपने से ठीक हो जाती हैं, उसके लिए हमें बस वेट एंड वॉच करना है। अगर फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कुछ बड़े साइज की हैं तो डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट, प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट या ओरल पिल्स दी जाती हैं और जिससे ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाती हैं। कभी कभी कुछ सिम्टोमेटिक सिंपल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट या ऑपरेशन द्वारा इलाज। अगर आपकी ओवेरियन सिस्ट पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में हुई है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। अगर सिस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है, मोर देन 7 सेंटीमीटर की है, तब ऑपरेशन किया जाता है। अगर फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट या दवा द्वारा आपको आराम नहीं हुआ है और अगर अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन कार्सिनोमा का सस्पिशियस है तो आपका ऑपरेशन किया जाता है। अधिकतर केसेस में ओवेरियन सिस्ट का दूरबीन द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। सभी महिलाओं को एनुअली अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिसमें एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर द्वारा पेल्विक एग्जामिनेशन कराना चाहिए। जानकारी ही बचाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मुंडेरा, प्रयागराज से।